बहुत सारी फीमेल्स इन्वेस्टमेंट खुद से करती हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल हैं, एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। सो सर, इस फील्ड में किस तरह के फ्रॉड्स हो सकते हैं? आजकल ट्रेंड क्या हुआ है कि व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे या फिर कहीं सोशल मीडिया साइट से विज्ञापन आते हैं, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, एक लिंक भेजी जाती है तो एक ऐप आता है, वो एक्चुअली डमी ऐप होता है। तो ऐप में पैसा बढ़ता हुआ तो दिखाई देगा, लेकिन वो एक्चुअली पैसा बढ़ता दिखाई देता है और जैसे ही आप पैसा निकालने जाते हो तो पैसा निकलता नहीं है, तो वो डमी ऐप होते हैं। सर, एक और कंसर्न था, लाइक डेटिंग ऐप्स जो आजकल जनरली यंगस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, इवन मतलब एडल्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें किस किस तरह की रिस्क है या इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? कि ये कुछ डेटिंग ऐप, एक तो कुछ फेक डेटिंग ऐप भी होते हैं, दूसरा फिर कुछ डेटिंग ऐप होते हैं उसमें प्रोफाइल फेक प्रोफाइल्स बनाकर फ्रॉड करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा राजपाल। आई एम एन एजुकेटर बाय प्रोफेशन। आज हमारे साथ है राजेश चंडोतिया जी, जो साइबर क्राइम ब्रांच से हैं, और आज हम इनसे कुछ बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी को लेके। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा पहला क्वेश्चन होगा इन्वेस्टमेंट्स को लेके। लाइक आजकल बहुत अवेयरनेस है इवन इन फीमेल्स, लाइक बहुत सारी फीमेल्स इन्वेस्टमेंट खुद से करती हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल हैं, एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। सो सर, इस फील्ड में किस तरह के फ्रॉड्स हो सकते हैं फीमेल्स के साथ या इन जनरल सभी के साथ? हाँ, बेसिकली इन्वेस्टमेंट तो सभी लोग को स्टॉक शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में सभी लोग करते ही है, तो इसमें फीमेल्स भी चूँकि इसमें कर रही हैं, तो इसमें सबसे पहले तो हमें वेबसाइट को चेक करना होगा कि कौन सी वेबसाइट है। तो वेबसाइट के लिए हमेशा जैसे कि आप सिक्योर्ड वेबसाइट को चेक करें, सिक्योर्ड होनी चाहिए वेबसाइट, HTTPS। दूसरा, अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, तो एक दूसरा वेबसाइट का एक जो पैटर्न, डिजाइनिंग पैटर्न और राइटिंग जो स्किल होती है, कैलीग्राफी, उसको भी चेक करें। प्रोफेशनल वेबसाइट की अलग होती है, और जो फिशिंग जो वेबसाइट्स होती हैं उनकी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तीसरा, उसका डोमेन चेक करें कि वो डोमेन कब का है, whichdomaintools.com, whichlookup.com। तो उसमें अगर आप डोमेन चेक करेंगे तो वो कब का बना हुआ है वो कंपनी, वो पता चल जाएगा। शेयर मार्केट की है तो एक स्टॉक मार्केट की है तो कहीं ना कहीं इसको सेबी में रजिस्ट्रेशन होगा, तो www.sebi.gov.in इसमें जाकर आप उसको रजिस्ट्रेशन को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट लिस्ट भी होती है सेबी की साइट पर, वहाँ भी आप जाकर उसके नाम को चेक कर सकते हैं कि रजिस्टर्ड है या नहीं। नंबर 4, उसकी जो URL है उसको बड़ा केयरफुली पढ़ें, क्योंकि कई बार मिलता जुलता URL होता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें भी कई फ्रॉड होते हैं, तो थोड़ा उसमें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर वो इन्वेस्टमेंट वेबसाइट है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, शेयर से रिलेटेड है, तो उसमें कंपनी में रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट होती है। तो वो उनको बताना होता है कंपनी को, जिसके पास NISM का सर्टिफिकेट भी होता है। तो ये सेबी की गाइडलाइंस में है, तो उनकी गाइडलाइंस को भी ये फुलफिल कर रही है या नहीं। दूसरा, उस कंपनी का जो एक होता है, एक फीचर होता है कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट कैसा है, इसके अलावा उसके रिव्यूज हमें पढ़ने हैं। रिव्यूज में रेडिट में, क्योरा में जाके उसके रिव्यूज भी देख सकते हैं उस कंपनी के, तो उससे भी हमें काफ़ी मदद मिलेगी। ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड क्या हुआ है कि व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे या फिर कहीं सोशल मीडिया साइट से विज्ञापन आते हैं, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, एक लिंक भेजी जाती है तो एक ऐप आता है, वो एक्चुअली डमी ऐप होता है। तो ऐप में पैसा बढ़ता हुआ तो दिखाई देगा, लेकिन वो एक्चुअली पैसा बढ़ता दिखाई देता है और जैसे ही आप पैसा निकालने जाते हो तो पैसा निकलता नहीं है, तो वो डमी ऐप होते हैं। तो ऐसी लिंक से, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से, ऐसे सोशल मीडिया विज्ञापनों से हमें सावधान रहना चाहिए। राइट सर, एक और कंसर्न था, लाइक डेटिंग ऐप्स जो आजकल जनरली यंगस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, इवन मतलब एडल्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें किस किस तरह की रिस्क है या इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? कि ये कुछ डेटिंग ऐप, एक तो कुछ फेक डेटिंग ऐप भी होते हैं, दूसरा फिर कुछ डेटिंग ऐप होते हैं उसमें प्रोफाइल फेक प्रोफाइल्स बनाकर फ्रॉड करते हैं। जैसे कि इसमें कई तरह के फ्रॉड हो सकते हैं। नंबर 1, फेक प्रोफाइल बनाकर, या प्रोफाइल ठीक है, प्रोफाइल लड़की की है और उसका इंटेंट साइबर फ्रॉडस्टर हो वो, और वो बातचीत करेगी, बातचीत करने के बाद फिर उसका वीडियो कॉल पर ले लेगी, वीडियो कॉल बनाएगी, तो सेक्सटॉर्शन का शिकार हो सकते हैं। फिर ब्लैकमेल किया जा सकता है आपको। कई बार फोटोग्राफ्स वगैरह शेयर कर लेते हैं, फोटोग्राफ शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, तो इस तरह की कई कंप्लेंट्स क्राइम ब्रांच में आई, तो सेक्सटॉर्शन में भी जा सकता है ये। सेकंड, कई बार ये लोग आपसे परचेज कराते हैं, गिफ्ट मांगते हैं, तो गिफ्ट्स के माध्यम से ही फ्रॉड कर सकते हैं। थर्ड, ऐसे केसेज भी आए हैं कि फिजिकली ये लोग मिलने के लिए बुलाते हैं, और जब जैसे ही, और एक ऐसे प्लेसेस पे बुलाते हैं जहाँ पर सामान्यतः कोई रहता नहीं है, और जब आप वहाँ जाते हो तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि उनके साथ 2-3 फ्रेंड्स के साथ मिलकर मारपीट करके उसके साथ लूट, मतलब पैसा उसका और मोबाइल चुरा लिया जाता है।
और इस तरह के भी केसेज आए हैं कि डेटिंग ऐप के माध्यम से एक गैंग आइडेंटिफाइड हुआ था, जिसमें जो फ्रेंडशिप करती हैं लड़कियां फिर एक रेस्टोरेंट में जाती हैं बार में और हाई ऑर्डर देती हैं, जो 60,000 70,000 अच्छा। 50,000 का ऑर्डर होता है, उसे फिर नीचे स्टाफ जो लोअर स्टाफ होता है होटल्स के वो भी मिले रहते हैं। तो इस तरह से ये फ्रॉड होते हैं। तो सबसे पहले हमें बहुत इसकी आइडेंटिटी चेक कर लेनी चाहिए, उसकी ऐप की क्या ऐप फेक तो नहीं है। दूसरा जो प्रोफाइल है, कहीं भी अगर किसी वीडियो कॉल पर अननोन व्यक्ति के साथ कभी वीडियो कॉल पर बात नहीं करनी है, वरना आप सेक्सटॉर्शन का शिकार हो सकते हैं। थर्ड, अगर आपको किसी अलूफ किसी एकांत जगह पर मिलने के लिए बुलाया भी जाता है तो आप कभी नहीं जाएं, आप पब्लिक प्लेस का चयन करें, पब्लिक प्लेस पर ही मिलने के लिए जाएं। और अगर वो गिफ्ट मांगते हैं तो आप देख लें कि गिफ्ट ये मांग रहे हैं वो कितना कॉस्टली है। अगर ट्रस्ट करने लायक है तभी आप इसमें आगे बढ़ें। और अगर होटल्स में भी, बार्स में भी जाते हैं, जो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और ऐसा बहुत पैसा अगर वो करते हैं, तो मेरा ये कहना है सबसे पहले पर्सन को वेरीफाई कर लें, क्योंकि महिलाओं को राइट्स काफ़ी मिले हुए हैं। और अगर कहीं वो गलत इरादे से उसने फ्रेंडशिप की है तो कहीं ना कहीं वो आपका वीडियो फोटो बनाकर ब्लैकमेल करेगी। तो इसलिए ऐसे ऐप्स से सामान्यतः बहुत सावधानी के साथ ही इसमें आगे बढ़ना होगा। अननोन वीडियो कॉल को रिसीव नहीं करना है, अपरिचित व्यक्ति से पब्लिक प्लेस के अलावा कहीं भी नहीं मिलना है। तो इस तरह की अगर हम सावधानियां रखेंगे तो अपना बचाव कर पाएंगे। जी बिल्कुल सर एक और क्वेश्चन था, लाइक एज अ पेरेंट, लाइक मेरी डॉटर भी मेरा मोबाइल यूज़ करती है, उस पर गेम्स खेलती है। कई बार जैसे ऑनलाइन गेम्स जो होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली एक पॉपअप नोटिफिकेशंस आते हैं, तो बच्चे कई बार मतलब क्रॉस भी उसको कैंसिल भी करना चाहें तो भी वो क्लिक हो जाता है। तो इस केस में लाइक पेरेंट्स को क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? एक तो रेगुलरली जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो मोबाइल को रेगुलरली, एक तो जो वर्जन है वो अपडेट करते रहना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी इसको अपडेट करते रहें। और दूसरा, टू स्टेप वेरिफिकेशन कर लें। टू स्टेप वेरिफिकेशन कर लें। उसमें चाहे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हो, चाहे अपना जीमेल का हो, उसका टू स्टेप वेरिफिकेशन कर लें। और तीसरा, अगर जैसे बच्चा खेल भी रहा है, एक ये जरूर इंश्योर कर लें कि जो ऐप डाउनलोड कर रहे हैं वो ट्रस्टेड सोर्स है, नॉन सोर्स है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो ट्रस्टेड सोर्स से अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल कंप्रोमाइज हो जाता है और आपका मीडिया गैलरी और ये सब कंप्रोमाइज हो जाता है। और फोर्थ, ये रियल टाइम प्लेयर्स होते हैं, जो बच्चे जो गेम्स खेलते हैं उसमें रियल टाइम प्लेयर्स होते हैं। तो कई बार उसके साथ खेलकर उसकी मेंटलिटी को समझना है, किस तरह के मैसेज कर रहा है वो। हमें ये हर 2 से 3 दिन में बच्चे के मोबाइल को चेक करके, ब्राउजिंग हिस्ट्री को चेक करके, और कुछ जो मैसेज जो रियल टाइम प्लेयर जो गेम होते हैं, गेम्स में भी किस तरह का जो इंटरेक्शन हो रहा है, उस इंटरेक्शन को भी हम समय समय पर चेक करेंगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हम मॉनिटर कर पाएंगे। क्योंकि हमारे मोबाइल्स में जनरली जीपे, गूगल पे ये सब भी होता है, तो ऐसा कुछ भी चांसेस हो सकते हैं कि इसमें मेरा ये कहना है कि अपना जो ई बैंकिंग वाला जो मोबाइल है उसको अलग रखें, और एक मोबाइल में जो गेम्स है बच्चों के लिए, वो बच्चों के साथ कहीं भी कोई क्लिक हो गया, एक संभावना बनी रहेगी, तो हम उस संभावना को क्यों रखें। राइट सर। और ऐसे और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम लोग को साइबर हेल्प मिल सकती है अगर हम कहीं पे भी फंस जाते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो एक जिस तरह की ऐप की बात आई है, तो मैं एक स्टोरी बताता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति ने इंस्टेंट लोन लिया, और वो यही इंदौर का ही केस है। इंस्टेंट लोन लिया, उसने लोन कितने का लिया? 25,000 का। लोन लिया, फिर उसने वापस भी कर दिया, फिर 1 लाख का लिया, तो 1 लाख भी उसको मिल गए। तो उसने लगभग 3 से 4 लाख का लोन लिया। ठीक है, इंस्टेंट लोन। और उससे कितने मांगे जाने लगे? मांगते मांगते उसके साथ 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड हुआ। वो पैसा देता चला गया। क्यों दिया पैसा उसने? क्योंकि जब उसने इंस्टेंट लोन को डाउनलोड किया, तो उसके मोबाइल में जो मीडिया गैलरी थी और कॉन्टैक्ट लिस्ट थी, वो कंप्रोमाइज हो गई। वो मीडिया गैलरी के पूरे फोटो वीडियो उसके पास चले गए, कॉन्टैक्ट लिस्ट चली गई। उसने उसके वीडियो को मॉर्फ किया, और वीडियो जो थे वो उस तरह के एडल्ट कंटेंट डाल के और उनको कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेजने लगा और ब्लैकमेल करने लगा। तो वो घबरा गया, उसने 1 करोड़ से अधिक का दिया। तो अब इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, इंस्टेंट लोन ऐप या कोई भी ऐप हो, उसको डाउनलोड करने से पहले ट्रस्टेड सोर्स हो, वेरीफाइड सोर्स हो, अननोन सोर्स ना हो, अनआइडेंटिफाइड सोर्स ना हो। और इसके अलावा जब आप उसको डाउनलोड करते हैं तो कृपया करके उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अवश्य पढ़ लें। वरना अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते हैं और आपने वैसे ही ओके एग्री एक्सेप्ट कर लिया, तो आप वल्नरेबल रहेंगे कि आपकी मीडिया गैलरी और उसका एक्सेस मिल गया। तो आप जानते हैं कि डाटा क्या है, डाटा आपका सोल है आपकी लाइफ का। तो कहीं ना कहीं वो फिर अगर आपको किसी भी तरह से उसका मिसयूज किया जा सकता है, तो इस तरह के ऐप्स से बचें। और
जो प्लेटफॉर्म्स की मैम बात की है आपने, तो ऐसे कई प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले अगर फ्रॉड होता है तो 1930 पे कंप्लेंट करें। ये नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है, 1930 पर आप कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। इसके अलावा ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, आप इस पर कंप्लेंट करा सकते हैं। इंदौर के विक्टिम हैं आप तो 7049124445 इस पर कंप्लेंट करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप का मोबाइल लॉस्ट हो जाता है तो www.sancharsati.gov.in, ये संचार साथी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप जाकर देखेंगे तो मोबाइल लॉस्ट के लिए पोर्टल है, CEIR पोर्टल, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। तो इसके माध्यम से आप अपने मोबाइल को ब्लॉक करा सकते हैं, सिम को ब्लॉक करा सकते हैं। नंबर 2, उसी में जो संचार साथी की वेबसाइट है उसमें एक पोर्टल और है, KYM नो योर मोबाइल, जिसमें आप कोई भी अगर कोई मोबाइल खरीदते हैं और आपको लगता है ये सस्पेक्टेड हो सकता है, कहीं चोरी का तो नहीं है, आप उसकी जो IMEI होती है, IMEI को KYM नो योर मोबाइल में डालेंगे तो स्क्रीन पर पूरा आ जाएगा। तो वो बता देगा ये कि आप इस मोबाइल के खिलाफ कहीं कोई कंप्लेंट है या FIR है। और इस तरह से एक टेफकॉप है, हमारे नाम से कितनी सिमें चल रही हैं ऑल ओवर इंडिया में हमें पता ही नहीं है। तो हम एक अपने जो मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक्ड है उसको अगर हम करेंगे तो वो पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा कि आपके नाम से कितने सिम इशू हुई हैं और आपको वहीं से उसको बंद भी करा सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा एक चक्षु पोर्टल है, जिसमें क्या होता है आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ हो पर वो कोई नंबर है, कोई फिशिंग वेबसाइट है, कोई लिंक है, तो आप उसकी कंप्लेंट चक्षु पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। आप एक डिजिटल कॉप के रूप में अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि उसने फ्रॉड तो नहीं किया, उसको ऐसे नहीं छोड़ते। उस नंबर की आप अगर रिपोर्ट करेंगे चक्षु पोर्टल पर तो वो उस नंबर पर कार्रवाई होती है। उस नंबर को जो I4C है वो कहीं ना कहीं उसको जो संचार साथी की जो वो है ट्राई संचार साथी वो उसको ब्लॉक कराते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो प्रैक्टिसेज है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। हम अगर जागरूक रहेंगे, हमें अगर पता होगा कि हमें कहाँ रिपोर्ट करनी है, पहले जागरूक रहेंगे तो कोशिश करें कि जागरूक रहे, अपने आप को जागरूक करें, अपडेट करें, तो हमारे साथ फ्रॉड ना हो। अगर फ्रॉड हो जाता है तो कौन से प्लेटफॉर्म है जिस पर हम कंप्लेंट कर सकते हैं। महिलाओं के लिए एक नेशनल वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 181, तो उसमें भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। फेक प्रोफाइल, फेक ID बन जाती है अगर आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और आपको ब्लैकमेल कराया जाता है, अश्लील फोटो वीडियो हैं, तो उसके लिए भी www.cybercrime.gov.in में आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। कोई वेबसाइट फिशिंग है या नहीं उसको चेक करने के लिए virustotal.com वेबसाइट पर जाकर आप उसके URL को डाल के चेक कर सकते हैं। एक I4C के द्वारा साइबर दोस्त ऐप जारी किया है, लॉन्च किया है, उसमें भी उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि एक यूजर के लिए, एक आम यूजर के लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच सर, आपका नॉलेज और ये जो आपने शेयर किए टिप्स हमारे साथ डेफिनेटली बहुत यूज़फुल रहेंगी हमारे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।